हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिप्टो जंगल। आज तो वैसे मैं ट्रम्प कॉइन और जियो कॉइन की बात करने आया था कि क्या आपको इन्हें लेना चाहिए या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शूट करने से 5 मिनट पहले एक न्यूज़ आई है जिसे मैंने अभी टेलीग्राम पे भी शेयर किया है कि डोज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का वेबसाइट लॉन्च हो चुका है और उसका ऑफिशियल लोगो डोज कॉइन का लोगो है। और उसके बाद से डोज कॉइन ने ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दे दिया है। रिटर्न क्या है, जंप दे दिया है। कल डोज कॉइन ऑलमोस्ट 10% गिर गया था क्योंकि दो खराब खबरें आई थी। नंबर वन, विवेक रामास्वामी ने इस डिपार्टमेंट से अपने आप को अलग कर दिया था। रीज़न ये है कि वो ओहायो के गवर्नरशिप के लिए खड़े हो रहे हैं, तो इट वॉज बट ऑब्वियस कि ही विल रिजाइन और ही विल वॉक अवे फ्रॉम इट। एंड सेकेंडली, डोज ये जो पूरा डिपार्टमेंट बना है इसके लिए ये कहा गया कि वहाँ की ऑफिशियल्स के थ्रू ये कहा गया कि ठीक तरीके से नहीं बनाया, यहाँ पे लीगल इरेगुलरिटीज़ हैं, उसकी वजह से गिरा था। लेकिन आज शायद उसी चीज़ का जवाब देने के लिए कि इट्स अ न्यू गवर्नमेंट, इट्स अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरली लोगो ही डोज कॉइन का लगा दिया गया है। अब यहाँ से जंप क्या आएगा, नवंबर वाली रैली में, जो नवंबर वाली रैली आई थी वहाँ से ऑलमोस्ट डोज कॉइन 300-400% बढ़ा था। लेकिन जो टॉप बनाया था उसने वो 0.50 के आसपास बनाया था। देयर इज़ नो चांस कि वो उसको वापस टच ना करे अभी या 10 दिन बाद। तो आपके पास 25% अभी भी इस वीडियो को शूट करते हुए 0.39 के आसपास है, वो 25% तो है ही। इसके अलावा ये पूरा बुल रन खत्म हो जाए और डोज कॉइन अपने ऑल टाइम हाई को ना छुए, ये भी मुश्किल है। इसका रीज़न बड़ा ये है क्योंकि मैंने अब आप लोगों को जब बोला था कि देयर इज़ अ टाइम टू सेल सोलाना, तब सोलाना 900 के आसपास था, 300 के आसपास था, 294 टू बी स्पेसिफिक। अब सोलाना 235 के आसपास है। वो ऑब्वियस था क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा था सोलाना में। वो सिर्फ बाइंग वॉल्यूम नहीं था, एक्चुअली वो सेल वॉल्यूम होता है। जब भी कोई कॉइन बीटीसी को वॉल्यूम में सरपास कर देना, वो टाइम होता है उसे बेच देने का। जैसे हमने रिपल को 3.4 पे बेचा, वो 2.8 या 9 के आसपास आ गया था। अब रिपल में अलग लेवल की धांधली या बाइंग चल रही है तो ज़्यादा गिरता नहीं है। सोलाना अच्छी तरीके से गिर चुका है, नेटवर्क कंजेशन भी आया था वहाँ पे। सेकेंडली, जो ट्रम्प कॉइन और मिलेनिया कॉइन में पूरी लिक्विडिटी आई है वो किस तरफ मूव करेगी। ट्रम्प ने बता दिया है कि वो सोलाना हो या सोलाना बेस्ड कॉइन्स हो, ये सब डंप हो रहे हैं इस वक्त टू गो टूवर्ड्स इथीरियम। जैसे बिटकॉइन के पास अपना माइकल सेलर था, उसी तरीके से इथीरियम को भी एक माइकल सेलर चाहिए था। एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज रेडी टू बी दैट माइकल सेलर। ऑलमोस्ट पिछले 2 दिनों में 150 या 100 मिलियन डॉलर्स का इथीरियम वो खरीद चुके हैं। और जो कॉइन्स वो खरीद रहे हैं वो सारे के सारे इथीरियम बेस्ड कॉइन्स हैं। और डोज कॉइन सबसे बड़ा इथीरियम बेस्ड मीम कॉइन है, एंड ऑब्वियसली इट हैज़ इलॉन मस्क विद इट। ठीक है, तो ये तो रही डोज कॉइन की कहानी, या अभी 10 मिनट पहले जो हुआ। आई थिंक ये सबसे जल्दी वीडियो बन रही होगी इसके ऊपर। दो बातें और फटाफट से कर लेते हैं, ट्रम्प कॉइन और जियो कॉइन। सबसे पहले जियो कॉइन, ये जो आया है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंडिया को अपना बिटकॉइन मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बिटकॉइन की तरह एक वाटरशेड मूवमेंट जरूर है। क्यों? क्योंकि 2017 में जैसे आईसीओस वगैरह आए थे ना, और फिर बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल, इस तरह नहीं, एक्चुअली रिपल, इथीरियम, एक्सएलएम, इस तरह की चीज़ें जो थी वो बढ़ने लगी थी। उसी तरीके से आप अभी भी देखोगे कि इंडिया में शायद एक वेब 3 और टोकनाइजेशन की तरफ एक इंटरेस्ट बढ़ जाए, बिकॉज जो गवर्नमेंट का स्टांस है या जो रेगुलेटर्स का स्टांस है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के ऊपर, रिलायंस एंड जियो शुड बी द लास्ट वन टू ज्वाइन दिस वेब 3 पार्टी। और अगर ऐसा हो रहा है तो और जो बाकी कंपनीज हैं जो सर्विसेज बेस्ड वीडियो मॉडल्स पे नहीं, एड बेस्ड वीडियो मॉडल्स पे काम करना चाहती है, वो यहाँ से बहुत अच्छा कर सकती है। क्यों बहुत अच्छा कर सकती हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा वॉच टाइम होगा उतने ज़्यादा ब्रांड्स के पास ये मोटिवेशन होगी। रिलायंस इस बात को समझ चुका है कि उन्हें पहले ही समझ चुका था कि वो नेटफ्लिक्स या अमेजन की तरह लोगों को पैसा लेके सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे, महंगा पैसा लेके सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे। दे नो इंडिया इज़ प्राइस सेंसिटिव, बट उनके पास टाइम बहुत है, तो वो लोगों के वॉच टाइम को मोनेटाइज करेंगे। अब मोनेटाइज करने का एक और अच्छा तरीका ये है कि लोगों को बोल दिया जाए कि जस्ट स्टे ग्लूड टू योर स्क्रीन्स। हालांकि अभी ये बस जियो स्फेयर के लिए आया है, विच इज़ लाइक गूगल, अ सर्च इंजन है, और इस न्यूज़ के बाद 1 करोड़ लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया है। तो इंडिया को लालच बहुत है कि फ्री के कॉइन्स मिले। अब वो उसकी वैल्यू चाहे जितनी भी हो, इट्स एब्सोल्युटली इर्रेलेवेंट। इर्रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उस ब्राउज़र को, और अगर अगर जियो इसे अपने जियो प्लेटफॉर्म पे भी आगे बढ़ा पाया, जो कि वो बढ़ाएगा ही ऑब्वियसली, बिकॉज एज आई सेड कि वो एड बेस्ड वीडियो मॉडल है, तो
ब्रांड्स के पास ये मोटिवेशन रहेगा कि वो जियो को और ज़्यादा मतलब स्पॉन्सरशिप्स या ब्रांड्स दें, क्योंकि आप उस बिजनेस में हो तो आपको तो वो चाहिए होता है, और उसका एक पोर्शन को टोकनाइज करके जियो कॉइन बना के लोगों को दिया जा सकता है। और इसी तरीके को अब अगर जियो ने किया है तो देयर इज नो चांस कि आप अगले 6 महीने में टाटा कॉइन या बिरला कॉइन या कोटक कॉइन देख रहे होंगे। मैंने कल की थी इंस्टाग्राम की वीडियो में भी बोला है कि नो फोर्स, विक्टर ह्यूगो का कोट है कि नो फोर्स इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। वेब3 का आइडिया दुनिया में तो बहुत पहले आ गया था, रेगुलेटर से लेके गवर्नमेंट तक इंडिया में सब ने कोशिश की कि वो ना आए, लेकिन एज आई सेड नो फोर्स कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, और इसका टाइम आ चुका है। ठीक है, तो एक वाटरशेड मूवमेंट है कि बाकी कंपनीज भी इस मॉडल को अपनाएं, जिससे कि वो लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म्स पे ला सकें। एंड ट्रम्प कॉइन, बाकी कुछ हो या ना हो, आपने इससे पैसा बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से दुनिया भर में क्रिप्टो की अडॉप्शन या बिटकॉइन की अडॉप्शन रुक रही थी, वो ये थी कि रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, कई बार कुछ शब्दों में ज़बान अटक जाती है। ठीक है, रेगुलेटरी, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी नहीं है। तो इन चीज़ों के बाद यूएस में इसे लॉन्च करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, किसी कॉइन को लॉन्च करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब कोई लफड़ा नहीं है कि ये सिक्योरिटी था या नहीं था, अब कोई ऐसी बातें नहीं करेगा। अब कोई आपको एसएससी का, एसईसी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, उसका हवा नहीं दिखेगा यूएस में। जो वहाँ नहीं दिखेगा तो बाकी कंट्रीज में भी आपको शांत होता हुआ दिख जाएगा। तो एक तरफ ग्लोबल क्लैरिटी मिली है, दूसरी तरफ इंडिया में एक रास्ता दिखाएगी किस तरीके से आप लोगों को ऑनबोर्ड कर सकते हो। हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट्स, हमारी सेबी की जो चेयरपर्सन है बुच करके, मिस बुच, माधुरीपुरी बुच कुछ ऐसा नाम है उनका, पहला नाम मैं भूल रहा हूँ, माधवीपुरी बुच। उन्होंने भी ये कहा था कि टोकनाइजेशन और ये जो पूरा ब्लैक रॉक का आइडिया है, हालांकि उनके हस्बैंड ब्लैक रॉक के साथ ही काम करते हैं, तो वही सारे इल्ज़ाम अभी रिसेंटली लगे भी थे उन पे। तो उनका आइडिया भी है कि टोकनाइजेशन होना चाहिए। हमारे प्रेजेंट गवर्नर और हमारे जाते हुए गवर्नर दोनों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर दोनों बात ये मानते हैं कि टोकनाइजेशन इज़ अ नाइस आइडिया, इज़ अ नाइस फाइन आइडिया टू ऑन बोर्ड पीपल। एंड जैसे बैंक्स छोटी छोटी जगहों पे खुले, यूपीआई के थ्रू लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने लगे, उसी तरीके से टोकनाइजेशन के थ्रू लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो भले ही मीम कॉइन्स मजाक हों, भले ही ये अपना टॉप देख रहे हो इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे वेल्स, शीबा वगैरह बेच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ट्रम्प भी खरीद लेते हैं यार, सेम मार्केट कैप पे जब मिल रहा है, क्या मोटिवेशन है किसी के पास ये लेने का। प्लस अब एआई एजेंट्स आ गए, जो बुरे वाले एआई एजेंट्स हैं वो भी ऐसे मीम कॉइन्स ही हैं जो बात करते हैं। तो सिर्फ एक पिक्चर के ऊपर लोग क्यों खरीदेंगे। तो थोड़ा सा तेजी से हर चीज बढ़ रही है आगे की तरफ, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर। ठीक है, तो डोज कॉइन, ट्रम्प कॉइन और जियो कॉइन, तीनों की बात कर ली, तीनों के इम्पैक्ट्स की बात कर लिए। और बट आई स्टिल थिंक कि आपको यूजलेस मीम कॉइन्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए। आई थिंक ये पूरा जो मीम कॉइन, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ ये, और फिर बोलूँगा, डोज कॉइन के अलावा और कोई मीम कॉइन मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता। हाँ, अगर ट्रम्प कॉइन मुझे 10, 12, 15 बिलियन डॉलर्स के आसपास दिखेगा तो आई विल पर्सनली बाय इट, बट उसके अलावा और कुछ भी नहीं, बिकॉज स्पेस बहुत तेज़ी से दूसरी तरफ मुड़ चुका है। ठीक है, चलो टेक केयर, कल की वीडियो में मिलते हैं। बहुत रेगुलरली वीडियो नहीं बन पाती है, लेकिन अगर आप लोग लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे या सब्सक्राइब कर दोगे तो वीडियो आगे पहुंचेगी, ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी, मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि मैं ज़्यादा बनाऊं। थैंक्स।